एक बड़ी खबर आपको देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी खबर है, जहां आज तक के संवाददाता ने जब उनसे गुरुग्राम में जल भराव पर सवाल किया तो वो बिना कोई जवाब दिए चले गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने माइक को तो दूर हटा दिया। तभी दोबारा कोशिश की गई, लेकिन सीएम साहब फिर चुप रहे, फिर आगे बढ़ते रहे, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने माइक को दूर कर दिया। पहले आप देखिए। तो यह हाथ दिखा दिया, मैं हूं खामोश जहां वहां से मुझे समझिए। देखिए, के लंबे चौड़े सुरक्षा कर्मी है। मुख्यमंत्री जिनकी जवाबदेही है, गुरुग्राम में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पूरा गुरुग्राम डूब गया, वहां मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना था। लेकिन असीम वसीम, शायद गलती आपसे ये हो गई कि आपको बस कांग्रेस शासित राज्य के बारे में पूछ देना था, तो शायद मुख्यमंत्री एक कुछ देर नहीं, कुछ मिनट नहीं, शायद 10 मिनट रुक जाते और फिर बात करते। लेकिन सवाल उनकी सरकार से जुड़ा हुआ था, इसीलिए खामोशी बरती और उनके जो बाउंसर्स हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं। रिपोर्ट माइक पीछे कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि गुरुग्राम एक बड़ा इशू है। जो गुरुग्राम में जिस तरह की फ्लडिंग हुई है, पानी इतना इकट्ठा हुआ, बच्चे वहां फंस गए, लोग वहां फंस गए, तो डेफिनेटली बीइंग हरियाणा चीफ मिनिस्टर उनकी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन जिस तरह वो यहाँ पर हरियाणा के स्पोर्ट्स को लेकर एक फंक्शन है, यहाँ पर पहुंचे, तो हमने उनको अटेम्प्ट किया, हमने माइक लगाया, सवाल किया, लेकिन सवाल को इवेट किया। उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने माइक को हटा दिया। दोबारा उसी समय दोबारा कोशिश की, उसी सीक्वेंस में फिर उन्होंने माइक जो है हटा दिया। सो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि अभी इस इशू से वो इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं, इवेट कर रहे हैं। लेकिन ये एक समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये होना चाहिए कि जो गुरुग्राम में हो रहा है उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जो वहां फ्लडिंग हो रही है दोबारा ना हो, उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स है, किस तरह के जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स करेंगे या किस तरह के इंतजाम अगली बार करेंगे, इस तरह की सिचुएशन ना हो। क्योंकि डेफिनेटली हरियाणा के जो लोग हैं, स्पेशली गुरुग्राम के लोग हैं, हैवी टैक्स पे करते हैं, और जिस तरह का बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। और उसके ऊपर से बड़ी बात तो ये है कि जब हेड ऑफ द स्टेट को सवाल किया जाता है तो वो उससे जवाब नहीं देना पसंद करते हैं। जी हाँ, यही तो असीम सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी जवाबदेही है, लेकिन आप उस समय खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है असीम, आप इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आते हैं, माइक जहां पर होते हैं वहां पर खुद से आ जाते हैं या मीडिया को एंटरटेन करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन चूंकि इस समय विफलता क्लियर दिख रही है और हर तरफ से उन पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो खामोशी तो सवालों को और ज्यादा बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। नहीं, एग्जैक्टली अगर सिचुएशन हल नहीं होगी, प्रॉब्लम जो है वो नहीं उसका सॉल्व किया जाएगा, तो ये मुश्किल बढ़ेगी। आज जो गुरुग्राम के एमपी हैं राव इंद्रजीत, वो भी जाकर सुबह से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के घर पे गए, वहां पर मुलाकात की, मीटिंग की। उन्होंने बाहर आके बोला कि मैंने जो गुरुग्राम में फ्लडिंग हुई है उसके बारे में सीएम को अलर्ट किया है, डिटेल किया है, सोल्यूशंस भी डिस्कस हुए हैं, किस तरह की होना चाहिए आगे जाके रोड मैप वो बताया है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी बीइंग चीफ मिनिस्टर जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, आपको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। और खास करके स्पेशली चीफ मिनिस्टर नॉर्मल इश्यूज पे बहुत इलेबोरेटिवली बोलते हैं, लेकिन गुरुग्राम जिस तरह हमने विजुअल्स में देखा किस तरह लोगों को प्रॉब्लम आई सिविक इश्यूज को लेकर, तो जब आज सवाल किया गया तो उन्होंने 2 बार सवाल जो है वो सुना है, लेकिन वेट जो कर गए, आगे चले गए, मूव कर गए। लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे, जब वो फंक्शन से बाहर आएंगे एक बार फिर ट्राई करेंगे कि वो इस सवाल का जवाब दें। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो जवाब जो है बात रखें, उनको बयान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया असीम आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि गुरुग्राम की हालत अच्छी है नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं कि वहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन वहां पर काम करने वाला जो एम्प्लॉय है या जो है एम्प्लॉयर है, उनको बहुत परेशानियां हो रही हैं। वो लंबे समय तक इसी माहौल में सस्टेन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इतने बड़े गड्ढे विकास में हो जाते हैं, कैसे इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है? इन अधिकारियों को तो बल्कि इनका तो और ज्यादा स्वागत होना चाहिए, इनके नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए कि कौन थे बनाने वाले, कौन से ठेकेदार हैं। इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं और हाईटेक सिटी का यह हाल है।